अनंत काल से इस विषय पर बहस चली आ रही है कि कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। एक व्यक्ति का प्रश्न है कि भाग्य पहले बना या कर्म, तो इसका जवाब ये है कि भाग्य कर्म का फल है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे उसका फल मिलता है, वही फल भाग्य है। फिर उसने पूछा कि जब भाग्य में लिखा ही नहीं होगा तो प्राणी कैसे कर्म और क्या कर्म करेगा। कहा जाता है कि बिना ईश्वर की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो बिना ईश्वर की आज्ञा के किसी को सुख या दुख कैसे मिलेगा। और यदि सुख या दुख सब भगवान की इच्छा पर ही निर्भर है तो भाग्य में लिखा होकर भी क्या करेगा। भाग्य में सुख लिखा है और यदि भगवान नहीं चाहेगा तो भाग्य में लिखा होकर भी सुख नहीं मिल पाएगा। इस प्रश्न का उत्तर है कि जब कोई ग्राहक दुकान से सामान खरीदने जाता है तो वह सामान का भाव पूछता है, न कि बेचने वाले का, तथा वह ग्राहक सामान खरीदता है न कि दुकानदार को खरीदता है। किंतु फिर भी सामान दुकानदार को ही देना पड़ता है और हम पैसा दुकानदार को ही देते हैं, न कि सामान को। हम उस सामान का भाव भी उस दुकानदार से ही पूछते हैं, न कि उस सामान से। हमारे पैसे के मुताबिक दुकानदार सामान का वज़न निर्धारित करता है, उसकी गुणवत्ता निर्धारित करता है, फिर वह सामान देता है। या हम सामान पसंद करते हैं, फिर दुकानदार से उसकी कीमत पूछते हैं और फिर उस सामान के गुण एवं मात्रा के अनुसार कीमत अदा करके सामान घर ले आते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान हमारे कर्मों की मात्रा एवं गुणवत्ता परखता है, फिर उसके मुताबिक उसका फल देता है। हम चाहे लाख कोशिश करें, फल हमारे कर्मों का ही मिलेगा। फिर एक प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ वही होगा जो भाग्य में लिखा है, तो फिर कर्म क्यों करना। जो लिखा होगा वह होगा। तो इसका जवाब ये है कि भाग्य में जो लिखा है, या दूसरे शब्दों में जो विधाता ने लिख दिया है, वह होकर ही रहेगा। चाहे कोई कुछ भी करे, वह टल नहीं सकता। तो फिर हम कह सकते हैं कि फिर हम कोई कोशिश क्यों करें। चुपचाप निठल्ला बनकर बैठे रहना ही अच्छा है। क्यों कोई कोशिश करना। आखिर जब जो लिखा है वही होगा, तो फिर क्यों कोई कर्म करना। इस प्रश्न का जवाब ये है कि जो लिखा है वह होकर ही रहता है। भाग्य या दुर्भाग्य अपना प्रभाव बिल्कुल समय पर पूरी मात्रा में देते हैं, किंतु हम उस भाग्य या दुर्भाग्य से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे ठीक दोपहर में भगवान सूर्य चिलचिलाती हुई गर्मी फैलाते हैं। भयंकर गर्मी से ही प्राणी त्राही त्राही करने लगता है और फिर उस गर्मी से बचने के लिए या तो किसी पेड़ की छाया में जाता है या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वातानुकूलित घर में शरण लेता है। किंतु उसके ऐसा करने से भगवान सूर्य की न तो गर्मी कम होती है, न तो भगवान सूर्य अस्त होते हैं। वह अपना काम पूरी तरह करते हैं। हम अपने प्रयत्न से उस गर्मी से छाया में या एयर कंडीशन में जाकर राहत पाते हैं। ठीक इसी प्रकार भाग्य या दुर्भाग्य अपना प्रभाव सही समय पर भरपूर देता है, किंतु हम पूजा पाठ, प्रार्थना, यज्ञ, यंत्र मंत्र तथा तंत्र अनुष्ठान, दान आदि की छाया या एयर कंडीशन में उससे अपने आप को बचा लेते हैं, तथा जो प्रयत्न नहीं करता या छाया में नहीं जाता वह गर्मी से झुलस जाता है। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, यह तो बाद में पता चलेगा। पहले तुम्हें युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना कर्म तो करना पड़ेगा, अर्थात स्वजनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपना कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह पता नहीं होता कि बारिश होगी या नहीं, ज़मीन में से बीज से अंकुर फूटेगा या नहीं, अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं। लेकिन किसान बीजों को ज़मीन पर बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें जो सुख संपत्ति वैभव प्राप्त होता है वह भाग्य से होता है। जैसे लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी तो यह उनकी किस्मत थी।
डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी जन्म कुंडली में राजयोग था। अगर किसी अभिनेता का बेटा अभिनेता बनता है तो यह उसका भाग्य रहता है कि वह अभिनेता के यहाँ पैदा हुआ। जब 4 लोग एक समान बुद्धि और ज्ञान रखने वाले एक ही समान कार्य को करें और उनमें से सिर्फ 2 को ही सफलता मिले तो हम उसे क्या कहेंगे? 2 लोगों के साथ भाग्य साथ नहीं था। ऐसा ही एक उदाहरण हम ये दे सकते हैं कि 2 व्यक्ति एक साथ लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, पर लगती लॉटरी एक ही व्यक्ति की है। जब दोनों ने लॉटरी खरीदने का कर्म एक साथ किया तो फल अलग अलग क्यों? अंत में यही कहा जा सकता है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज़ घिसना पड़ेगा। ऐसा ही ज़िंदगी में समझें। हम जिस भी क्षेत्र में या जिस स्तर पर हों, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। जैसे परीक्षा देने वाला विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद उसके परिणाम का इंतज़ार करते हैं। यह अंतहीन बहस है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। इसके बारे में सबके पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हर हाल में हमें सकारात्मक सोच के साथ जीवन में कुछ उल्लेखनीय करने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए।